नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 9 का, और ये जो चैप्टर होगा ना, ये चैप्टर है 7 ट्राइंगल यानी त्रिभुज, जिसकी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। इसके पहले हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हमने कॉन्सेप्ट समझाया है, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होती है, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे एग्जाम्पल वो हमने कराए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाइए इसी चैनल पर, और वहाँ पर क्लास 9 NCERT नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप क्लिक करेंगे, सारे वीडियोज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जितना अभी तक हमने पढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहते हैं चतुर्भुज ABCD ये बना हुआ है, ABCD है ना, जिसमें AC बराबर AD यानी AC भुजा AD के बराबर है, और AB A को समद्विभाजित करता है, यानी AB रेखा जो है ना, इस कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले त्रिभुज में ये कोण और नीचे वाले त्रिभुज में ये कोण बराबर है, क्योंकि ये इसको 2 भागों में बांटता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो इधर से जाएंगे तो ये कोण B, ये कोण B है ना, यानी ABC त्रिभुज में कोण B और ABD त्रिभुज में कोण B बराबर है, क्योंकि ये रेखा AB रेखा इन कोणों को बराबर 2 भागों में बांटती है। वो कह रहा है ना, समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति को देख लीजिए। फिर कहता है दर्शाइए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। ये हमें प्रूव करना है। और बाद में भी कह रहा है कि BC और AD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, BC और AD के बारे में, BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, और अगर ये सर्वांगसम हो जाएंगे सिद्ध, तो फिर ये भुजा BC और भुजा BD इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं तो AB बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमें काम करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम बात करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम देते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पर गिवन है ये जरा देखो। AC बराबर AD दिया है, AC बराबर AD, तो AC बराबर AD ये क्या है, ये गिवन है, ये दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कोण BAC बराबर कोण क्या हो जाएगा इसमें, ABD क्या हो जाएगा, ABD या नहीं, इसको करना है ना, BAD। ठीक है, कोण BAD, ठीक है, ये भी दिया है। अब आप देखोगे ये AB दोनों त्रिभुज की कॉमन भुजा है, ये ABC में भी है और ये ABD त्रिभुज में भी है, तो AB कॉमन है, तो AB बराबर AB दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ भुजा हमेशा बराबर होती है, तो इसलिए AB बराबर AB हो गया। तो 3 चीजें यहाँ पर बराबर हो गई। देखो, एक भुजा, एक कोण, फिर एक भुजा। तो देखो पहले इस त्रिभुज में देखें ABC में, तो ये एक कोण से सटी भुजा यानी भुजा कोण, और फिर ये भुजा बराबर है। इसमें देखो इस एक कोण से सटी भुजा AD, तो भुजा ये कोण और ये कॉमन वाली भुजा, तो भुजा कोण भुजा, यहाँ भुजा कोण भुजा, तो ये भुजा कोण भुजा यानी भुजा कोण और भुजा। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम हो गए, प्रूफ हो गया। और जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए, तो ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा AC त्रिभुज, इस नीचे वाले त्रिभुज की भुजा AD बराबर है, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ठीक है, ये भुजा बराबर। तो अब बची ये भुजा और ये भुजा, तो BC त्रिभुज ABC की भुजा है और BD त्रिभुज ABD की भुजा है, तो ये दोनों की संगत भुजाएं, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे,
तो क्या कह रहा है, BC और BD बराबर, मतलब BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि BC बराबर BD होगी। क्या होगी, BC बराबर BD। क्यों, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज की ये संगत भुजाएं हैं। तो ये किस नियम से हो गई, मतलब दो संगत त्रिभुजों की संगत नहीं, सर्वांग सम लिखो, दो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण, मतलब संगत भाग बराबर होते हैं। तो BC और BD ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गई, बराबर हो गई। यही हमारा आंसर है। तो दो बातें हमें बतानी थी, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD सर्वांगसम प्रूव करना था, कर दिया। ठीक है, किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। और जब ये सर्वांगसम हो गए तो BC भुजा और BD भुजा इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो A भी बराबर हो गई। तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं, चाहे वो संगत कोण हो चाहे संगत भुजाएं हो, वो बराबर होते हैं। तो ये हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला सवाल समझ में आ गया, तुरंत लाइक ठोक दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बात अकेले बनेगी नहीं, जब तक आप घंटी का आइकन प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि घंटी का आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे, आपको उसकी सूचना तुरंत मिलेगी, अगर आपने उसकी घंटी दबा ली है तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आइए इसको भी समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। देखो फटाफट क्या कह रहा है, त्रिभुज, ये क्या दिया, ABCD एक चतुर्भुज है, ये बना है ABCD। ये एक्सरसाइज 7.1 का दूसरा सवाल है। अगर आपके पास किताब है NCERT तो आप वहाँ देख सकते हैं, ये लिखा होगा और ये आकृति बनी होगी, जिसमें AD बराबर BC है। देखो AD और BC बराबर है, AD बराबर BC, क्या लिखा है, AD बराबर BC दिया है, AD बराबर BC। तो ये AD है और ये BC है, ये बराबर है, ठीक है, जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB यानी कोण A और कोण CBA यानी B, यानी कोण A और B, कोण A और कोण B ये बराबर है। ये जो हमने रेड कलर से बना दिए, कोण A और कोण B बराबर है। कहते देखिए आकृति देख ली। तो सिद्ध क्या करना है, इसमें तीन बातें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, यानी ये वाला त्रिभुज, इसको आप कलर कर सकते हैं 2 पेन से। ठीक है, चलिए इसको हम कलर कर देते हैं। एक त्रिभुज बात कर रहा है किसकी, ABD, यानी A, ये लाल कलर से इसको बना दे रहे हैं, B और D, ये जो हमने लाल कलर से इसको हमने कलर कर दिया। एक ये त्रिभुज और दूसरा ये जो नीला कलर से बना है, कौन सा, BAC, ये वाला नीला कलर। इसमें हम एक लाइन नीले से भी खींच दे रहे हैं, डबल लाइन कर दे रहे हैं ये। तो एक ये लाल वाला त्रिभुज ABD, ये लाल कलर वाला, और दूसरा नीला वाला कौन सा भैया, BAC। ठीक है, ये मैं सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। अब आप लोग गौर से देखो कि इसमें AB भुजा है, ये वाली AB, ये लाल भी है, ये नीली भी है। इसका मतलब ये लाल वाले त्रिभुज की भी भुजा है और ये नीले वाले त्रिभुज की भी भुजा है, इस वाले की। तो कॉमन भुजा हो गई AB, तो AB बराबर हो जाएगी। क्यों बच्चों, AB दोनों त्रिभुज में बराबर हो जाएगी क्योंकि कॉमन है। ठीक है, और आप देखो AD और BC इधर बराबर हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। और आप देखोगे ये कोण भी बराबर है। ठीक है, अब बात बन गई, कोण A और कोण B भी बराबर है। ठीक है, अब बात बन गई। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, है ना, जब तक लिखेंगे नहीं तो पहली बात प्रूव करेंगे ये वाली। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहली बात हम ये वाली प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज ले लो। तो त्रिभुज कौन कौन सा हो गया बच्चों, ABD और कौन सा त्रिभुज, BAC, त्रिभुज
BAC में, ठीक है, BAC में क्या क्या है बच्चों, क्या क्या है, देखो भाई, AD बराबर BC, ठीक है, तो AD बराबर BC दिया है, AD बराबर BC क्या है, ये दिया है, ये है गिवन, ठीक है। और क्या क्या हो गया बच्चों, देखो ये कोण A और ये कोण B भी बराबर है, तो क्या लिखो, कोण DAB इस त्रिभुज में, लाल वाले त्रिभुज में, लाल वाले त्रिभुज में है ना, ये कोण कौन सा हो गया बच्चों, कोण से DAB, तो कोण DAB बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों, ABC या CBA, कोई भी कर दो, CBA, कोण जो बीच में लिखा था वही कोण होता है, इसका मतलब कोण A लाल वाले त्रिभुज का और कोण B नीले वाले त्रिभुज का, इसका, ठीक है, ये बराबर है। तो ये दो चीजें मिल गई, एक भुजा बराबर मिल गई दोनों त्रिभुज की, इस त्रिभुज में ये भुजा और नीले वाले त्रिभुज में BC भुजा बराबर हो गई। अब लाल वाले त्रिभुज में कोण A और नीले वाले त्रिभुज में कोण B, ये बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण बराबर हो गई, लेकिन अभी बात इतने से नहीं बनेगी, अभी एक चीज हमें और चाहिए, ठीक है। तो वो चीज क्या हो जाएगी, AB, क्या हो जाएगी, यानी भुजा AB बराबर AB, चाहे उसको BA कर दें, एक ही बात है ना, AB बराबर BA, ये BA इसलिए लिख ले रहे हैं ना, क्योंकि हमें त्रिभुज क्या सिद्ध करना है, ABD, तो इसमें AB है फिर BA लिखा है, तो इसलिए हमने AB को BA लिख दिया, और कोई बात नहीं, हम चाहे AB बराबर AB लिख दें, एक ही बात है, चाहे AB बराबर BA, तो AB बराबर BA क्यों लिखा, AB क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ AB है और AB जब BA चल रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया है, बाकी आप लिख सकते हो AB बराबर AB, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्यों बराबर है बच्चों, तो देखो बच्चों, AB जो है ये लाल कलर से भी हमने इसको बनाया और AB के ऊपर फिर हमने ये नीला कलर भी बना दिया, इसका मतलब है कि AB भुजा लाल वाले त्रिभुज की भी भुजा है और AB भुजा नीले वाले त्रिभुज इसकी भी भुजा है, ABC की, ठीक है। तो AB तो दोनों में तो कॉमन है, तो कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ भुजा इसलिए बराबर हो गई। अब बच्चों देखो इसको क्रम से, इस त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में देखो, ABD में देखो, AD भुजा, A कोण और AB भुजा, यानी भुजा कोण भुजा, ध्यान से समझना, AD भुजा, A कोण और AB भुजा बराबर है किसके, ये वाली जो डबल, ये वाली लाइन है ना, जो डबल चिन्ह बनाए हैं AD और BC, तो BC भुजा दूसरे त्रिभुज की, इसका कोण B और फिर ये AB भुजा, तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहां पर कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है बच्चों, साइड, फिर ये एंगल A, फिर AB साइड, तो SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC, ये पहली बात यहां सिद्ध हो गई, होगी कि नहीं होगी। अब आपको देखना है कि BD बराबर AC प्रूव करना है, तो देखो ये BD और ये वाली AC, तो ये बताओ बच्चों कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, ये वाले, तो इनके संगत अंग बराबर होंगे, तो देखो लाल वाले त्रिभुज की BD और नीले वाले त्रिभुज की AC, ये संगत भुजाएं हैं, तो इसलिए दूसरा वाला भी हो जाएगा बराबर BD बराबर AC, किस नियम से, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इस नियम से, ठीक है, हमने पहले सिद्ध कर दिया दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनके एक संगत भाग, चाहे वो भुजा हो चाहे वो कोण हो, संगत होने चाहिए,
तो BD का संगत AC है ना। जैसे ये वाली भुजा देखो B कोण से जा रही है, ये तो ये A कोण से जा रही है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये B कोण से को अर्धक कर रही है और इस त्रिभुज के A कोण को ये अर्धक कर रही है, तो दोनों संगत हो गई। तो संगत भुजाएं बराबर हैं, अर्थात BD बराबर AC। तीसरी बात और दिखानी है, कोण ABD बराबर कोण BAC, मतलब कोण B और कोण A बराबर है, ये दिखाना है, ठीक है। तो कोण A और कोण B बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है, ठीक है, क्योंकि संगत कोण है। तो इस त्रिभुज, लाल वाले त्रिभुज में भुजा कोण भुजा और नीले वाले त्रिभुज में भुजा कोण भुजा, तो ये बराबर है कि नहीं? तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो तीसरी बात भी यहाँ पर सिद्ध हो चुकी, कोण ABD बराबर कोण BAC। किस नियम से? दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो लाल वाले त्रिभुज का कोण A और नीले वाले त्रिभुज का कोण B, ये संगत कोण है, इसलिए ये बराबर हो गए। तो यहाँ लिख देना पड़ेगा, क्या लिख देना पड़ेगा? ये भाषा लिख देना, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ A और B ये कोण है, तो ये संगत कोण बराबर हो गए, ठीक है। समझ आया? लाइक ठोक दो तुरंत, ठीक है। लाइक ठोकने में कंजूसी मत करो और कमेंट करने में भी कंजूसी मत करो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं बच्चों। तो सवाल संख्या 3 देखो, एक मिनट, ये सवाल संख्या 3 पढ़ो और इसको आराम से धैर्य से पढ़ो और इसको हल करो। क्या कहता है? एक रेखाखंड AB, तो रेखाखंड ये AB खींचा, पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं हैं। कौन? AD और BC, ये लंब रेखाएं हैं किस पर? AB पर। तो ये लंब है तो 90 डिग्री कोण बनेगा। ये लंब है AD AB पर, तो ये भी 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है, बना दिया। देखिए आकृति देख ली। दर्शाइए कि CD, ये वाली रेखा CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, मतलब रेखाखंड इस AB को बराबर दो भागों में बांटती है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा त्रिभुज OAD बराबर त्रिभुज OBC, ये सर्वांगसम अगर हम पहले सिद्ध करें, ठीक है। तो आओ पहले तो इनको हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं त्रिभुजों को, और जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो बाकी जो बात कह रहा है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए इसका हम हल करते हैं इस सवाल को। तो कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं? OAD त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज कौन सा? जैसे O लिया तो 90 डिग्री वाला कोण AD, तो ये O लिया तो 90 डिग्री वाला कोण B, तो OBC में क्या क्या यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है? कोण OAD यानी कोण A और इसका कोण B बराबर है 90 डिग्री, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण OBC और OAD, कोण OAD ये क्या है? दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री बराबर हो गए। तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण, ये B है और इसका A है, ये बराबर है। इतना बात पता चल गया, ठीक है। अब देखो क्या AD बराबर BC है, देखो AD बराबर BC लिख रहा है ना। AD और BC दो बराबर लंब रेखा है, क्या बराबर है? कह रहा है AD और BC बराबर है, तो AD BC बराबर है, दिया है तो लिख दिया। एक बात ये मिल गई, दूसरी बात AD बराबर BC, ये दोनों भुजाएं बराबर है दोनों त्रिभुजों की, तो यहाँ दिया है, ये हमने थोड़ी कहा है, ये दिया है। और क्या है? देखो ये दो त्रिभुज हैं, ये वाले, ये त्रिभुज इधर जुड़ रहा है इससे, तो ये कोण, और ये इधर जुड़ रहा है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इस त्रिभुज का शीर्ष ये जुड़ा है और इस त्रिभुज का शीर्ष इससे जुड़ा है O के पास, तो ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहाँ क्या लिख दोगे? कोण, कौन सा कोण बताओ? AOD बराबर कोण कौन सा? BOC। अब आप देखो ये बीच में जो लिखा होता है वही कोण होता है, यानी कोण O इस त्रिभुज का
BOC का कोण O और OAD का कोण O, ये बराबर है। तो तीन चीजें बराबर है। देखो क्रम से देखो, ये भुजा 90 डिग्री सटी हुई इसकी भुजा, ठीक है, इसकी भुजा, और ये AD है ना, ये बराबर हो गई। अब ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री, तो इस भुजा सटा हुआ 90 डिग्री कोण, इस भुजा सटा हुआ 90 डिग्री कोण, तो भुजा कोण क्या हुआ, भुजा कोण, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी, यहाँ पहले लिखें तो पहले ये यहाँ क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण लिख दो। तो कौन सा नियम लगेगा, शीर्षाभिमुख कोण है तभी ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, ये देखो देखो देखो, ये कोण, ये भुजा, ऐसे ये कोण, मतलब शीर्षाभिमुख कोण, फिर 90 डिग्री, फिर भुजा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण इस त्रिभुज में, ये 90 डिग्री कोण, और ये भुजा, यानी देखो कहाँ से, कोण भुजा, इसमें देखो कोण, ये 90 डिग्री कोण और ये भुजा बराबर है दोनों त्रिभुज में। तो कौन से नियम से, कोण और भुजा मतलब AS, एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज कौन से, OAD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOC नहीं, क्या लिखोगे, OBC की BOC, ये हमने कहाँ शुरू किया था, O से शुरू किया था ना, OAD, तो OBC ये सर्वांगसम हो गया। तो सही लिखा है, देखो यहाँ पर जरा इससे चेक करो, ये तीन चीजें जो हमने बराबर निकाली उनसे मिलाते हैं। तो देखो जो O यहाँ लिखा, पहले त्रिभुज का O तो दूसरे त्रिभुज का O, देखो पहले त्रिभुज का O तो दूसरे त्रिभुज का O। अब इसमें देखो ये यहाँ पर BC की जगह पर AD लिखा दूसरे त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का BC और इसकी जगह पर दूसरे त्रिभुज का AD आ गया। तो यहाँ भी आप देखो, जहाँ BC लिखा है एक त्रिभुज का, वहाँ दूसरे त्रिभुज का AD होना चाहिए, सही लिखा है, ठीक है। तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अब आगे कह क्या रहा है कि ये बताओ दर्शाइए कि CD इसकी बात कर रहा है, यानी CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब है कि OA दूरी और OB दूरी बराबर हो जाए। तो ये बराबर हो जाए तो इसके दो बराबर टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। तो अब ये बताओ कि जब ये सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज, तो इसका कोण भुजा कोण, ठीक है, ये बराबर हो गए, सॉरी कोण भुजा ये बराबर हो गए, तो कोण भुजा, तो ये वाली भुजा दोनों में संगत दिख रही, ये और ये संगत दिख रही है, तो ये भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, यानी OA बराबर OB, और जब OA बराबर OB यानी दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब इसका आधा ये हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब है कि CD इसको बराबर दो भागों में बांटती है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे OA बराबर OB, कैसे किससे लिखोगे, क्योंकि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं, तो उससे तो ये संगत हो गया। त्रिभुज OBC की भुजा OB और त्रिभुज OAD की भुजा OA, ये संगत भुजाएं हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और जब OA और OB बराबर हो गए दोनों टुकड़े, इसका मतलब है ये CD जहां से गुजर रही है वो इसको बराबर दो भागों में बांटती है। तो यहां पर लिख देंगे, अतः CD रेखाखंड AB को बराबर दो भागों में बांटती है, AB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित या बराबर दो भागों में
बांटती है, समद्विभाजित विभाजित करती है। ठीक है, सिद्ध हो गई, दोनों बातें सिद्ध हो गई। अब आते हैं हम लोग सवाल संख्या 4 की तरफ। चलिए सवाल संख्या 4 पढ़ो। सवाल संख्या 4 पढ़ो बच्चों, क्या कह रहा है? सवाल संख्या 4 देखो, कहता है कि यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। यल और यम क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं। देखो बनाओ, एल और एम दो समांतर रेखाएं देखो हैं, एक यल ये और एक यम, ये समांतर हो गई। समांतर का मतलब एकदम ऐसे बराबर, मतलब चली जाए, चाहे जितनी दूरी को बढ़ाओ आपस में काटे ना, तो समांतर हो गई। यानी दो रेखाओं के बीच में यदि कोई कोण नहीं बन रहा है तो वो समांतर होगी। तो रेखा एल और रेखा एम के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा, जिसमें हमने इसे बना दिया, एक ये रेखा एक ये रेखा, इनके बीच कोई कोण नहीं, चाहे तब बढ़ाते चले मिलेंगी नहीं, ये से बराबर चली जाएंगी, तो ये क्या होगी? समांतर। तो दो समांतर रेखाओं के बीच कोण 0 होता है, तो एल और एम समांतर हैं। ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, इसका मतलब एक P रेखा और एक Q रेखा हो, इनको काटती हो, L और M को काट दिया। ठीक है, काटती हो, प्रतिच्छेदित करता है। देखिए आकृति, आकृति ऐसी बन गई, तो कहीं दर्शाइए त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC मतलब A ये है, तो हमने B ये मान लिया, ये C मान लिया, इधर से ये मिला दिया, तभी त्रिभुज बनेगा। अगर ये नहीं मिलाते त्रिभुज नहीं बनता, तो त्रिभुज ABC बन गया। ये कह रहा है ना, त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम त्रिभुज CDA दो त्रिभुज बन गए। तो ये हमें सर्वांगक्षम सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि जब दो समांतर रेखाएं हों, उनको अगर कोई ऐसे तिर्यक रेखा काटती हो, ठीक है, तो इनके ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, इसको हम बड़ा बना देते हैं। जैसे एक समांतर रेखा ये, एक समांतर रेखा ये, अगर इसको कोई ऐसे रेखा काट रही हो, तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बराबर होते हैं, इसको एकांतर अंता कोण कहते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण, अब देखो ये जेड जैसा बना, ये जेड जैसा बना, देखो ये एक समांतर रेखा ये तिर्यक रेखा और ये, ठीक है, तो एक ये नीली वाली समांतर रेखा, एक ये नीली वाली समांतर, एक मिनट, तो जेड बनाते हैं हम लोग, जेड, तो एक ये समांतर एक ये समांतर, और बीच से इसे काट देते हैं तो ये जेड बन जाता है। तो ये दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा, ये तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा जब काटती तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। तो दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इधर वाला इधर वाला। ठीक है, बताओ समझा की बात? अगर इसको और एक काट रही हो ऐसे, और एक काट रही हो इसे, तो फिर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, होंगे। ठीक है, इसको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो यही नियम यहाँ लगेगा, ये हमने समझा दिया तुम लोग, यही नियम यहाँ लगने वाला है। तो देखो हमें प्रूफ करना है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें P और Q समांतर है। ठीक है, इसमें P और Q समांतर है, ये आपस में समांतर है। ठीक है, और इसमें ये AC एक तिर्यक रेखा है, ये देखो ऐसे दी है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हम अगर ऐसे रेखा खींच दें, ये तिर्यक रेखा हो गई। मान लो ये P हो, ये Q हो, ठीक है, और ये एक रेखा या तिर्यक रेखा है, तो ये कोण बराबर होंगे, होंगे। अरे यार दिखा नहीं आप लोगों को, जैसे हमने ये रेखा खींची, ये वाली, ये N बना है और यहाँ से काट दिया, ये N बन गया। तो N में ये रेखा समांतर होती है, बीच में ये वाली तिर्यक रेखा पेट चीर दिया, तो ये कोण एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, चाहे N हो चाहे Z हो। ठीक है, समझा की बात? तो ये नियम लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें देखो ये और ये है, ये जिसको हम लाल रंग से हमने खींच दिया, लाल कलर चला दिया, और इसने इसे पेट चीर दिया, ये पेट चीर दिया, ये N बना, N बना कि नहीं बना बताओ? तो N में ये कोण और ये कोण, देखो ये कोण मतलब ये कोण और ये कोण जो लाल से बनाया बराबर होंगे। ठीक होंगे कि नहीं होंगे? बढ़िया बात। और इधर वाला कोण ये नीले से इस साइड का, इधर इस साइड का, ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बहुत अच्छे। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो देखो P और Q, हल P और Q ये क्या है? समानांतर हैं। ठीक है, और AC इसकी त्रियक रेखा है ना, और
ए सी एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक यानी तिरछी रेखा है, तिर्यक रेखा है, ये दिया, लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो कोण क्या लगेगा, बी ए सी, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बी ए सी बराबर कोण, ये वाला बराबर होता है सी वाला, तो सी वाला तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ए, डी सी ए में ये सी कोण बराबर होगा डी सी ए, बीच में जो लिखा तो वही कोण होता है, मतलब ए और सी। ठीक है, बराबर हुआ, ये समीकरण एक डाल दो इसको। ठीक है, अब दूसरी यल और यम भी तो समानांतर है, ये यल यम, तो यहाँ फिर लिखो यल समानांतर यम, और इसमें यल यम में भी ए सी तिर्यक रेखा है कि नहीं, है कि नहीं? तो ए सी एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है, तो जब ये तिर्यक रेखा है तो ये इधर वाला कोण, ये नीला वाला जो हम बना रहे हैं, इधर वाले जो डबल डंडी से बना दिया, ये और ये बराबर होंगे, ये जेड बन रहा है ना, जेड उल्टा जेड, तो ये और ये कोण बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? तो कोण कौन सा, बी सी ए बराबर कोण डी ए सी, बी ए, एक मिनट कहाँ हो गया, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ये डबल डंडी ए, और कोण डी ए सी, ये बराबर हुए, ये सी कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ए कोण बराबर होंगे, समीकरण 2 डाल दो। ठीक है, अब हम दोनों त्रिभुज उठाते हैं जिनको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, इसमें अब हम कोई नियम बनाते हैं भाई बच्चों। तो ए सी बराबर सी है कि नहीं, ये भुजा ए सी, ये क्यों है, क्योंकि ये जो ए सी है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी ए सी है और इस त्रिभुज में भी ए सी है, तो ए सी बराबर सी है, क्या लिख दोगे, पहला पॉइंट निकल आया, ए सी बराबर सी है, क्यों, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, एक बात निकल आई, बढ़िया। अब कोण बी ए सी, तो समीकरण 1 से, इस वाले से क्या है, कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, आई बात समझ में, ये आ गया। अब देखो कुछ समीकरण 2 से भी निकलेगा, कोण बी सी ए बराबर कोण डी ए सी, ये कहा समीकरण 2 से। ठीक है, देखो 3 बातें यहां पर निकल आई, क्या क्या निकल आई, देखो इसमें कोण ए ये इधर से, और कोण इस त्रिभुज का सी, इस वाले नीचे वाले त्रिभुज का कोण ए और ऊपर वाले त्रिभुज का कोण सी, ये बराबर है, बराबर है। तो देखो कोण, और इसमें देखो बी सी है, तो इसका कोण, नीचे वाले त्रिभुज का कोण सी, ऊपर वाले त्रिभुज का कोण ए बराबर है। तो देखो ये क्या, ये कोण है ना, ये क्या हो गया, कोण, फिर ये वाली भुजा, फिर ये वाला कोण, देखो ना नीचे वाले त्रिभुज देखो, ये कोण, फिर ये भुजा, ये कोण, ऊपर वाले त्रिभुज में ये कोण, ये भुजा, ये कोण, तो कौन सा नियम लग रहा है, कोण के बाद भुजा और फिर कोण, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। देखो ये नीचे वाले त्रिभुज देखो, ये वाला ए कोण, फिर ए सी भुजा, सी कोण, तो कोण के बाद भुजा फिर कोण, ऊपर वाले त्रिभुज देखो कोण ए, फिर भुजा ए सी और फिर कोण सी, तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण दोनों के बराबर हो रहे हैं, कोण भुजा कोण नियम से।
तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए। यही हमारा आंसर है। तो किस नियम से, कोण भुजा कोण, मतलब कोण भुजा कोण को क्या कहोगे, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो ये क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, 4 हमने करा दिए। क्लास लगभग 35 मिनट का हो रहा है, नहीं तो अगर सारे क्वेश्चन कराएंगे क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में हम आपको कराएंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।